प्रॉपर्टी है, अगर अल्फा माइनस आई बीटा इज 1 अपॉन ए प्लस आई बी है तो अल्फा माइनस आई बीटा इज 1 अपॉन ए माइनस। ओके। तो अभी ये मान लो इक्वेशन 1 है, ये गिवन है तो ये 2, और अगर हम 1 इंटू 2 करते हैं क्या आएगा, अल्फा प्लस आई बीटा इंटू अल्फा माइनस आई बीटा was equal to 1 upon a plus ib into 1 upon a minus ib. ठीक है, so this will be what, alpha square plus minus I square beta square a plus b a minus b. So 1 upon a square minus I square b square. What is I square? I square is minus 1. तो ये यूज किया तो दिस विल रिड्यूस एज फर्स्ट स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 1 अपॉन दिस इज आल्सो माइनस 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इनटू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. दिस इज प्रूव्ड. कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई. ओके, हम इसको ट्रिग्नोमेट्री में एक्सप्रेस करने के लिए क्या करते हैं, अर्जेंट डायग्राम कंसीडर करते हैं. यहाँ x है, ये y है, ये ड्रॉ किया हमने, ये z है, इधर I एज्यूम किया हमने वेक्टर, ये थीटा है. तो हम इसे इसका मैग्नीट्यूड z r है, ये लेंथ r है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं x इज इक्वल टू r cos थीटा. ओके, r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा. व्हाट इज r? अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. तो z कैन बी रिटन एज r cos थीटा प्लस r sin थीटा. r taken out common, cos theta plus I sin theta. What is r? Under root of x square plus y square cos theta plus I sin theta. ऐसा एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको. Yes. Now, what is this Euler's identity? E raised to I theta लिख सकते हैं. Now, what is theta? What about the sin theta? Sin theta is y upon this upon r. Cos theta is x upon r. Or theta is, that is y upon under root of x square plus y square, or x upon under root of x square plus y square. What is tan theta? Y upon x. Anyway, theta is tan inverse of y upon x. ऐसा हम लिख सकते हैं. ठीक है. So in this way, we can introduce a trigonometry, considering the Argand diagram. Write down. हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. cos थीटा की वैल्यू क्या है? x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई. sin थीटा क्या है? y अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म में राइट डाउन दिस. ये सम है. पहले तो हम इसके रूट्स ढूंढ लेंगे. हमें याद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है तो उसके रूट्स क्या आते हैं? माइनस b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a. राइट. तो हमारा इक्वेशन क्या है? x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. व्हाट इज a? 1. What is b? minus 2. What is c? 2. तो उस हिसाब से रूट्स क्या आएंगे? माइनस b म्हणजे 2 प्लस और माइनस b स्क्वायर. 4 b स्क्वायर इज 4 माइनस 4 इंटू a 1 इंटू 2
plus or minus minus 4 upon 2. So 2 plus or minus, what is minus 4? 4 I square 4 I square. on 2. So it is 2 plus or minus 2I upon 2. So it is 1 plus or minus I. ठीक है, दो रूट्स आ गए, मतलब अल्फा इज 1 प्लस आई, बीटा इज 1 माइनस आई. ये आई को है ना ऐसा लिखना, मतलब डोंट कंफ्यूज विथ 1. नाउ यहाँ तक आ जाओ, हम लोग आगे देखते हैं क्या करना है. देखो, रूट ऑफ -4 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि निगेटिव का रूट आता ही नहीं. तो हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसा लिखते हैं 4 इंटू -1 लिखते हैं. और हमें पता है आई इज रूट ऑफ -1 है, नो डाउट. बट व्हाट इज आई स्क्वायर? आई स्क्वायर इज -1. तो हम क्या करते हैं, इस दिस इज 4 इंटू ये जो है ना, ये आई स्क्वायर है. ये -1 है कि -1 इज व्हाट? ये यहाँ तक तो कभी जाता ही नहीं, हम जाते ही नहीं वहाँ पे. उस जगह हम छोड़ देते हैं. ये वाली चीज हम ढूंढते हैं. फिर ये क्या होगा, 4 I square. हाँ, तो 2 आ गया ना बाहर, 2 आगे आ गया ना, समझ ना. ठीक है, अभी यहाँ देखो, ये तो आ गए तुम्हारे दो रूट्स. अभी हमें ये प्रूव करना है. यहाँ दिख रहा है रेस टू एन है, रेस टू एन है. रेस टू एन मतलब समझ जाओ कि डी मोरिस थ्योरम, आपको डी मोरिस थ्योरम यूज करना है. तो मतलब साइन थीटा कॉस थीटा दिखना चाहिए कहीं. कैसे करने का, अभी इसको ट्रिग्नोमेट्री की तरफ ले जाना है. तो अभी हमें क्या देखा कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई अगर है, कैन बी रिटन एज व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देन x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई वाई अपॉन, ठीक है ना, ऐसा लिख सकते हैं. और ये जो है, ये कोई ना कोई क्या रहेगा, x cos थीटा रहेगा. मतलब अभी हमने जो प्रूव किया कि दिस विल बी सम cos थीटा प्लस i sin थीटा. इफ यू आर assuming this type of system, ठीक है, इसको भी वैसा लिखेंगे जैसे अभी अल्फा है. अल्फा कैसे लिख सकते हैं, x और y. x क्या है इधर, x 1 है, y क्या है, y भी 1 है. लुक एट दिस. सो अंडर रूट ऑफ 1 square प्लस 1 स्क्वायर इनटू 1 upon 1 square. 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस i 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. समझ में आ रहा आपको ये स्टेप? This is what, root 2 1 upon root 2 plus I 1 upon root 2. Understood? अभी ऐसा कौन है जिसका cos ये है, ऐसा कौन थीटा है? Cos pi by 4. Yes. तो ये आ गया आपका cos of 45, मतलब pi by 4 plus I sin of pi by 4. आ गया अल्फा. बीटा के लिए क्या है, सेम है, खाली नेगेटिव साइन है. अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस i 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. सो दिस इज रूट 2 cos of pi by 4 minus I sin of pi by 4. ये आ गया अल्फा, ये आ गया बीटा. अब हम ट्रिग्नोमेट्री की तरफ ले आए इस कॉम्प्लेक्स नंबर. क्यों लाया है, आगे हमें ये स्टेप की तरफ जाना है. पहले यहाँ तक लिखिए. हमने यूलर्स आइडेंटिटी देखा था. e raised to I theta is what, cos theta plus I sin theta. e raised to minus I theta will be cos theta minus I sin theta. और डी मोरिस थ्योरम देखा था कि cos थीटा प्लस I sin थीटा रेज़ टू n इज
is what? cos n n theta theta plus plus I I sin sin n theta और cos theta minus I sin theta भी लिख लो. Raised to n will be simply n theta minus I sin n theta. ठीक है, ये सब पता है हमें. तो अब अल्फा रेस्ट टू n के बारे में सोचें. अल्फा रेस्ट टू n will be what? This total number root 2 into bracket cos of pi by 4 plus I sin of pi by 4 raised to n. Okay, so this will reduce to root 2 raised to n into इसका पावर n क्या आ जाएगा? cos of n pi by 4 प्लस क्या कर रहा हूँ मैं? बराबर है डी मॉड्यूलस डीमोरियस थ्योरम. क्या गया आपका? ऐसे बेटा वैसे ही बीटा रेज़ टू n क्या आएगा? रूट 2 रेज़ टू n cos of n pi by 4 minus I sin of n pi by 4. ठीक है, ये दोनों आ गए. अब ये स्टेप करना है आखिरी में, वो देखेंगे. पहले ये आज तक आ जाओ. अगर हम अल्फा रेज़ टू n प्लस बीटा रेज़ टू n कंसीडर करते हैं, LHS इज इक्वल टू रूट 2 रेज़ टू n कॉमन आ जाएगा. ब्रैकेट में क्या रहेगा? ये कट हो जाएगा, सिर्फ बचेगा cos of n pi by 4 प्लस cos of n cos of n pi by, राइट? समझ रहे हो? ये 2 टाइम्स आ जाएगा, तो रूट 2 रेज़ टू n 2 टाइम्स cos of n pi by 4. दिस प्लस दिस, पर 2 रेज़ टू 1 और ये रेज़ टू, तो ये आ जाएगा रूट 2 रेज़ टू n प्लस 1. पहले अपने को उनके ये कब सेम करने पड़ेगा ना, क्या सेम करने? बेसिस. यस सर, दिस विल बी रूट 2 स्क्वायर अभी बता cos of n pi by 4. Very good. So this becomes root 2 raised to n by n plus 2 cos of n pi by 4. Root 2 is 2 raised to half यस raised to n plus 2 प्रूफ. now this becomes a raised to m raised to n a raised to mn. ठीक है, so this becomes root 2 raised to Two, n two. plus 2.2. 2 raised to Oh, sorry. This came, sorry. 2 raised to cos n pi cos of n pi by 4. This is RHS. True. One एक याद है तुमको, 1 plus cos theta is what? क्या फॉर्मूला है? 1 plus cos theta हाफ एंगल फॉर्मूला क्या है? cos 2 थीटा का ये होगा ना, 2 cos square theta by 2 है ना, 2 cos square थीटा by 2 और 1 minus cos theta 2 sin square theta by 2 है. ठीक है क्या? हाफ एंगल फॉर्मूले. तो ये वैल्यू और ये वैल्यू पुट कर सकते हैं हम. और हाफ साइन थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या है? 2 टाइम्स साइन थीटा बाई 2 cos थीटा by 2. cos थीटा बाई 2. ठीक है, ये तुमको हिंट है. यहाँ ये पुट करना है, यहाँ ये पुट करना है, फिर डी मोरियस थ्योरम यूज करना है, फिर सिंप्लीफाई करके आपको ये आंसर आना चाहिए. अच्छा करो ट्राई. एक सेकंड है, इसकी जगह दूसरा लेते हैं. अल्फा बीटा द रूट्स ऑफ, ये ले लो, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2 इज इक्वल टू 0. फाइंड वैल्यू x such that
x plus alpha raised to n minus x plus beta raised to n upon alpha minus beta is equal to sin n theta upon sin raised to n theta. देखो क्या करना है, पहले तो अल्फा बीटा टी के अल्फा आ जाएगा 1 प्लस आई, बीटा आ जाएगा 1 माइनस आई, ये क्वाड्रेटिक सॉल्व कर। उसके बाद में LHS कंसीडर कर लेना, ये LHS कंसीडर करके सिंप्लीफाई करने का, फाइनली आपको x आ जाएगा cot t माइनस 1 आ जाएगा। LHS ये लिख लेने का, x प्लस वगैरह वगैरह सिंप्लीफाई करने का, इक्वेशन सॉल्व करके x की वैल्यू ढूंढने का। मुझे LHS RHS लिख के हाँ, मतलब ये वैल्यू है ना अल्फा और बीटा का, ये इधर यूज करने का। ओके, सिंप्लीफाई करने का आपको x मिल जाएगा थीटा के। तो राइट साइड पे क्या लिखने का? LHS और RHS दे दिया है उन्होंने, ये दे दिया है, इक्वल है, इक्वल है, तो ये अल्फा बीटा यहाँ यूज करने का।